प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, इस संसार में व्यक्ति के आने के बाद व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल के भोग विलासों में पड़ जाता है और अपने परम उद्देश्य को भूल जाता है। जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, जीते जी मुक्ति पाना, उस प्रभु का भजन करना, वो सब भूल जाता है और भोग विलासों में पड़ जाता है। आज जानेंगे दोस्तों कि क्या सच में इस जीवन में जो हम करते हैं वो हमारे अंत में काम आना है या नहीं आना, क्योंकि कहा भी है अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला नहीं होगा तो कुछ भी भला नहीं होगा। तो जीव का अंत कैसा होना चाहिए? कहा भी है दोस्तों कि तुम आए संसार में, जग हासा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हासो जग रोए। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए। वो क्या करनी है, कौन अंत में साथ देता है। आत्मा है जो इस शरीर को छोड़ के जाती है, तो अंत में कौन सहायक होता है। दोस्तों, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय नहीं सो सहाय, बहु प्यारी नारी जग माही, मात पिता जास सम नाही। दोस्तों, इस जग में बहुत कम समय है व्यक्ति के पास। उसका कोई भरोसा नहीं है कि ये सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए और कब उस प्रभु का बुलावा है यहाँ से जाना पड़े। कोई भी भरोसा नहीं है, पल का भी भरोसा नहीं है। कहा है खबर नहीं एक पल की जग में, तो एक भी पल का भरोसा नहीं है कब ये शरीर छूट जाए, कब व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़े। दोस्तों, इस जग में बहुत ही कम समय है व्यक्ति के पास और अंत समय में उसका कोई सहायक नहीं होगा। तो इस कम समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका जो अंत समय हो वो अच्छा हो और उसका कोई उसकी जो अंत समय में मदद करे, वो कौन मदद करे या कैसे उसके अंत समय को अच्छा बनाया जा सकता है, कौन उसका अंत समय में मददगार होगा। क्योंकि अंत समय में उसका नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, कोई भी उसका सहायक नहीं होता, सभी साथ छोड़ देते हैं। तो लोगों के व्यक्ति को इस मिथ्या मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों अनुसार ही गति को प्राप्त होता है। इस संसार में लगभग सभी को अपनी स्त्री इतनी प्रिय होती है जिसके समान उसे अपने माता पिता भी प्रिय नहीं लगते। इतनी प्रिय हर व्यक्ति को लगभग अपनी स्त्री प्रिय होती है, लेकिन अंत समय में वो स्त्री भी उसका साथ नहीं देती, साथ छोड़ देती है। उसके कारण व्यक्ति चाहे अपना शीश ही क्यों ना कटा दे, फिर भी वो अंत समय में सहायक नहीं होती। जब व्यक्ति चला जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो स्त्री केवल निस्वार्थ के लिए रोना धोना करके, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वो अपने पीहर चली जाती है। सुत परिजन सब सपन स्नेही, सत्य नाम गौ निजमत एही, निज तन सम प्रिय और न आना, सो तन संग न चलत निदाना। अंत समय में व्यक्ति के पुत्र, माता पिता, बहन, बंधु, भाई, रिश्तेदार, नातेदार, धन दौलत, संपत्ति, कोई भी सहायक नहीं होते। दोस्तों, जैसे सपने में व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, मित्र आदि, लेकिन जब सपना जब टूटता है तो दिखता है कुछ नहीं है, जो सत्य है वो कुछ और ही है। ठीक ऐसे ही जीवन में व्यक्ति को धन, पद, मान, प्रतिष्ठा और मित्र, नातेदार, रिश्तेदार सभी मिल जाते हैं, लेकिन अंत समय में वो सब खो जाते हैं और कोई सहायक नहीं होता। वो सिर्फ आपको देखते रहते हैं, आपको जाते, और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खड़े खड़े बस आपको देखते रहते हैं, और जब हंस जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो बस चंद आंसू गिरा के वो औपचारिकता पूरी करके आपको भूल जाते हैं। आपका सहायक कोई नहीं होता। अंत समय में दोस्तों, प्रभु भक्ति भजन ही आपका साथ देगा। उसके अलावा कोई भी आपका मददगार या साथी नहीं होगा। सभी यहीं छूट जाएंगे, सभी खो जाएंगे, कोई भी आपका अंत समय में साथ नहीं देगा। जैसे कि बताया दोस्तों, निज तन संप्रिय और न आना, सो तन संग न चलत निदाना। खुद के शरीर से प्रिय व्यक्ति को कुछ नहीं होता इस संसार में। इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करता है। इसी के ऐशो आराम और भोग विलास के लिए पूरा जीवन निकाल देता है, इसके लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन अंत समय में ये जो शरीर है, ये भी उसका साथ छोड़ देता है। तो दोस्तों, दूसरी वस्तु से, दूसरी चीज से आप उम्मीद ही क्या करेंगे? जब अपना शरीर ही आपका साथ नहीं देगा अंत समय में, तो आप इस संसार की किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से क्या आशा रख सकते हैं? जीव के मददगार केवल संत सदगुरु होते हैं, और संत सदगुरु द्वारा बताई गई ज्ञान उपदेश द्वारा, उनके द्वारा दिए गए नामदान का सुमिरन, ध्यान, भजन करने पर ही व्यक्ति को आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है, और जीते जी उस प्रभु का दर्शन होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। और अन्यथा इनके अलावा, प्रभु भक्ति के अलावा, सदगुरु भक्ति के अलावा, सदगुरु के ज्ञान उपदेश के अलावा व्यक्ति का कोई भी सहायक इस दुनिया में नहीं होता। सब यहीं रह जाना है। अगर व्यक्ति
अपनी मौत को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तो अंत में उसे पछताना ही होगा। मुट्ठी में कुछ नहीं आना है, मुट्ठी बांध के जीव आया है और हाथ पसारे जाएगा। कुछ भी उसके हाथ में आना नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल अटारी आज खंडर पड़े हुए हैं, उन्हें जब वो कुछ नहीं ले गए, सुई की नोक तक नहीं ले गए, तो आप क्या ले जा सकोगे। आपको याद रखना है अपनी मृत्यु को और भगवान के प्रति सच्चे भक्ति के साथ अपने जीवन का उद्देश्य जो है मालिक को जीते जी प्राप्त करके अपने निज धाम सत्य लोक पहुंचा जाए, तो वही करिए। एक सच्चे सदगुरु की खोज करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए और भजन ध्यान सुमिरन रोज कीजिए। 24 घंटे में भगवान की भक्ति के लिए 1 घंटा अवश्य निकालिए। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, अपने जीवन के मकसद को समझो, इस मनुष्य जन्म को समझो। आप इतना समझ जाएंगे तो आपको आत्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों मिलेंगे। अन्यथा व्यक्ति भोग वासनाओं की कल्पनाओं में खोया रहेगा। आज अगर 10 की जरूरत है तो कल 100 की, 500 लाख की, करोड़ की, ऐसे जरूरत बढ़ती जाएगी। तो व्यक्ति जहां तक पहुंचता जाएगा उसकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सुख और धन जो है वो संतोष है, कहा है, क्योंकि उस धन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास कोई भी धन को प्राप्त करने की आशा नहीं रहती या जरूरत नहीं रहती। कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं संतुष्ट रहूं, जो भी मुझे मिले उससे संतुष्ट रहूं। तो संतुष्ट कैसे रहेगा, वो एक भजन भक्ति द्वारा ही संभव है। सदगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव के साथ ही अंतर मन जब शांत होगा, जब कल्पनाएं करना छोड़ देगा, संकल्प विकल्प उठना मन में जब छोड़ देंगे, और भजन भक्ति जब व्यक्ति करेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसको सच्ची शांति मिलेगी, परमात्मा सच्चा दर्शन भी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करके उनकी मदद कीजिए, उनके मानस जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझाने में आप उनकी हेल्प कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये ऐसा काम जरूर करेंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।